माइक्रोवेव आज के समय में लगभग सारे किचन में मिलता है। हम लोग इस पे बहुत कम समय में खाना बना ले सकते हैं और बड़ी जल्दी खाना गर्म भी कर लेते हैं। ये बातें चलती हैं कि माइक्रोवेव में खाना बनाने से क्या हमारे स्वास्थ्य को कोई नुकसान होता है, क्या कैंसर होता है, और इन्हीं सारी बातों को लेकर आज हम लोग ये चर्चा करेंगे। क्या रिसर्च है और क्या अभी तक हमारे पास जानकारी है कि माइक्रोवेव से हमें नुकसान होता है कि नहीं होता है। मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोग अपने स्वास्थ्य के लिए सजग हैं और समाज को भी सजग बना रहे हैं। मैं पिछले कई वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जिसमें नई दिल्ली का एम्स इंस्टीट्यूट भी है, वहाँ भी मैंने काम किया है। मेरे मरीजों के बहुत तरीके के सवाल होते हैं, सेकंड ओपिनियन होते हैं, तो इन्हीं सारी जानकारियों को जोड़कर मैंने ये वीडियो सीरीज़ बनाया है। ऐप डॉक्टर का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए, लिंक मिल जाएगा आपको, या कि आप प्ले स्टोर से भी जा सकते हैं और अपनी बहुत सारी बीमारियों और स्थितियों के बारे में मुझसे जानकारी ले सकते हैं। जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक के समय के हिसाब से ये जानकारियाँ अपडेट हैं, लेकिन समय के साथ ये जानकारी बदलती रहती है, क्योंकि मेडिसिन में हर हमेशा नया कुछ आता ही रहता है। माइक्रोवेव एक ऐसी मशीन है जिसमें कुछ किरणें निकलती हैं जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। तो ये किरणें, ये रोशनी जो है वो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, और ये जब भोजन पे पड़ती हैं तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिन चीज़ों से वो बना है एटम्स, तो उनको वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करने लगती हैं। वो एक दूसरे से हिलने लगते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं, और इस तरीके से गर्मी पैदा होती है। हम लोग जैसे ठंड के समय में हाथों को आपस में रगड़ते हैं तो हमारे हाथों के घर्षण से गर्मी पैदा होती है, हाथ गर्म हो जाते हैं। ठीक वैसे ही भोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक दूसरे से रगड़ते हैं और गर्म हो जाते हैं। तो माइक्रोवेव इसी सिद्धांत पर काम करता है। ये ज़्यादातर जो भोजन में पानी का तत्व है, कोई भी भोजन हम लोग डालें, कोई भी पॉपकॉर्न भी अगर हम लोग उस पे बना रहे हैं, मकई के दाने डाल रहे हैं, तो उसमें पानी का अंश ज़रूर होता है। तो ये मुख्यतः उस पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हीं को आपस में घिसकर गर्मी पैदा करता है ज़्यादातर। हालांकि जो उसमें चर्बी और दूसरी चीज़ें हैं कि हर तरीके के भोजन में कुछ भी, तो उसमें दूसरे चीज़ों को भी ये गर्म करता है, लेकिन पानी की जो मात्रा है उसको ये सबसे ज़्यादा गर्म करता है। लोगों के मन में ये शंका रहती है कि माइक्रोवेव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और ये रेडिएशन हमें नुकसान पहुंचाएगा, कैंसर करेगा। रेडिएशन बहुत तरीके का होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होते हैं, तो ये जो हमारी रोशनी है, किसी भी तरीके की रोशनी एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। वो सूरज से आ रही है तब भी, और अगर एटम बम फट रहा है और वहां से निकल रहा है तब भी। तो ये नहीं है कि सारे तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमें नुकसान ही पहुंचाएगा। हम लोग जब रेडियो सुनते हैं तो रेडियो के जो वेव्स आते हैं, हमारे रेडियो तक पहुंचते हैं, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, और हमारे मोबाइल से हम लोग जब बात करते हैं तो जो सिग्नल आता जाता है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो चारों तरफ है, हमें ये देखना है कि इससे नुकसान होता है कि नहीं होता है। तो माइक्रोवेव का जो बनावट होता है, उसका जो बक्सा होता है, मेटल का होता है, वो धातु का बना होता है, और वो किसी भी तरीके के रेडिएशन को बाहर नहीं जाने देता है। खासकर अगर हम लोग माइक्रोवेव से लगभग 1 फुट की दूरी पे रहें तो रेडिएशन लगभग खत्म हो जाता है, वहां से कोई रेडिएशन बाहर नहीं आता है। और वैसे भी माइक्रोवेव वाला ये जो रेडिएशन होता है ये नॉन आयोनाइजिंग इसको कहते हैं, तो इससे नुकसान नहीं होता है। ये शरीर के जो आयोनाइजिंग रेडिएशन जो होते हैं वो शरीर में जो डीएनए वगैरह है उसको ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन से उतना नुकसान वैसा नहीं हो सकता है जैसा कि आयोनाइजिंग से होता है। अतः ये सोचना कि माइक्रोवेव के रेडिएशन से कैंसर होगा, उससे जो रोशनी निकल रही है, रेडिएशन निकल रही है, ये कोई चिंता वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं होगा। क्या माइक्रोवेव में खाना बनाने से उसके जो पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो खराब हो जाते हैं? इस बात को समझने के लिए पहले हमें ध्यान देना होगा कि 3 चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिन पे ये निर्भर करता है कि आपके भोजन का पोषक तत्व नष्ट होगा या नहीं होगा। यह आप माइक्रोवेव से करें या किसी दूसरे तरीके से भी करें। और उन 3 चीज़ों में है कि पहला है टेम्परेचर, तापमान। कितना ज़्यादा गर्म करते हैं, जितना ज़्यादा गर्म होता है उतना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। कुकिंग टाइम, यानी कितने देर तक उसको गर्म करते हैं। और मेथड, क्या तरीका है, कौन से तरीके से आप भोजन बना रहे हैं। इन तीनों
चीज़ों पर ही ये निर्भर करता है कि कितने पोषक तत्व नष्ट होंगे। और वो अगर आप माइक्रोवेव से करते हैं या नॉर्मल करते हैं, किसी भी तरीके से करते हैं, इन 3 चीज़ों पर ही सबसे ज़्यादा निर्भर करता है। खासकर जब उबाला जाता है भोजन को, तो उस उबालने में भोजन का जो पोषक तत्व है वो निकल के पानी में चला जाता है, जो इस पानी में उबाल रहे हैं उसमें मिल जाता है। लेकिन माइक्रोवेव में ये फ़ायदे हैं। क्या फ़ायदा है कि पहले तो कि आपका कुकिंग टाइम कम होता है, आप बहुत कम समय में बना लेते हैं, तो इस तरीके से भोजन का जो पोषक तत्व है वो नष्ट कम होता है। लोग ये समझते हैं कि ज़्यादा होता है, लेकिन उल्टा यहाँ पे कम होता है, यहाँ पे फ़ायदा है। साथ ही ये कम तापमान पे भोजन पकाता है। आप जो हम लोग जो किचन में बना रहे हैं गैस के चूल्हे पे और प्रेशर कुकर पे, उस पे बहुत ज़्यादा तापमान चाहिए होता है, लेकिन माइक्रोवेव में कम तापमान पे ही बन जाता है। और यहाँ पे भोजन माइक्रोवेव में पानी में कम उबलता है, पानी की मात्रा कम इस्तेमाल की जाती है। इस वजह से, इन तीनों वजहों से देखा जा रहा है कि माइक्रोवेव में पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं ज़्यादा। खासकर प्रेशर कुकिंग में, जब प्रेशर कुकर का इस्तेमाल होता है और बहुत ज़्यादा देर तक उबाला जाता है, इन 2 तरीकों से पोषक तत्वों में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, वो खराब होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टडीज़ किए गए हैं जो ज़्यादातर ये बताते हैं कि माइक्रोवेव में पोषक तत्व बने रहते हैं। कुछ एक बताते हैं कि पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, लेकिन उन स्टडीज़ में, उन रिसर्च में बहुत कुछ कंट्रोवर्सी भी रहती है कि आपने पानी ज़्यादा लिया था, ऐसा वैसा। तो मुख्य हम लोग अगर निष्कर्ष पे पहुंचे इतनी सारी स्टडी के बाद, तो निष्कर्ष यही है कि माइक्रोवेव में पोषक तत्व या तो बचे रहते हैं, दूसरे हमारे कन्वेंशनल जो हम लोग भोजन बनाते हैं आमतौर पे डेली, या तो बचे रहते हैं या उतने ही नष्ट होते हैं जितने दूसरे तरीके से नष्ट होते हैं। तो इस बात की चिंता करना कि माइक्रोवेव में बना हुआ खाना हमारे पोषक तत्व और भोजन को खराब कर रहा है, इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगली बात है ये कि माइक्रोवेव में खाना बनाने से उसमें हार्मफुल कंपाउंड बनते हैं, यानी कि विषैले तत्व बन जाते हैं भोजन में, जिनको कि खाने से हमारे स्वास्थ्य पर नुकसान होगा। ये भी एक गलत जानकारी है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा तापमान बढ़ेगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, उतना ज़्यादा ही नुकसान वाले पदार्थ बनते हैं। लेकिन माइक्रोवेव में 100 डिग्री जितने पे पानी उबलता है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर जाता नहीं है। जनरली आमतौर पे उतनी ही दूर तक टेम्परेचर रहता है, यानी कि कम तापमान पे खाना बनाया जाता है। बहुत सारे ऐसे स्टडीज़ हुए हैं, जैसे लोग जब चिकन बनाते हैं तब, या कि बेकन बनाना, विदेशों में बेकन बहुत बनाया जाता है। तो इन सारी चीज़ों पे जो स्टडी किया गया है, तो उसमें ये दिखाया गया है कि माइक्रोवेव में दूसरे जो हम लोग कन्वेंशनल तरीके से, रोज़मर्रा के तरीके से जो भोजन बना रहे हैं, उससे माइक्रोवेव में कम मात्रा में हार्मफुल कंपाउंड या ऐसे दूषित तत्व बनते हैं। तो यानी कि माइक्रोवेव में खाना बनाना हमारे लिए सेफ है, बल्कि हमारे लिए जो हम लोग रोज़मर्रा जिस तरीके से भोजन बना रहे हैं उससे बेहतर है। हाँ, माइक्रोवेव में जब हम लोग खाना गर्म करते हैं, कभी भी प्लास्टिक वाले बर्तनों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खासकर अगर ये नहीं लिखा हो कि ये प्लास्टिक माइक्रोवेव सेफ है, तो ऐसे प्लास्टिक को तो में रख के भोजन को माइक्रोवेव में कभी भी नहीं रखना चाहिए। बल्कि बेहतर हो ये कि हम लोग प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल ही नहीं करें। जो माइक्रोवेव के लिए जो शीशे वाली बर्तनें आती हैं, उसी में उसको गर्म करें। प्लास्टिक में एक कैंसर कारक तत्व होता है जिसको BPA कहते हैं, बिसफेनॉल A। तो ये जब प्लास्टिक गर्म होता है तो उससे निकलता है। इसलिए प्लास्टिक को अगर भोजन में और भोजन रखने वाले बर्तनों से दूर रखा जाए तो ये बेहतर होगा। 2008 में कुछ लोगों ने ये दिखाया था कि जिस पानी को माइक्रोवेव में किया जाता है और उस पानी से पौधों में जब डाला गया तो पौधों का विकास अच्छा नहीं हुआ। लेकिन ये बात सही में वैज्ञानिक आधार पर साबित नहीं हो सकी है, बल्कि बहुत सारे ऐसे भी रिसर्च हुए हैं जो कि ये दिखाते हैं कि माइक्रोवेव वाला जो पानी होता है वो पौधों के लिए अच्छा होता है। तो इस बात का अगर आपके पास कोई झूठी खबर पहुंचती है कि माइक्रोवेव में पानी किया और उसको पौधों में डाला तो उनका विकास ठीक नहीं हुआ, ये बात विश्वास करने लायक अभी नहीं है। इसका कोई भी वैज्ञानिक आधार अभी नहीं है। मैं डॉक्टर राघवेंद्र एक क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट हूँ। क्रिटिकल मरीज जो होते हैं उनको मैं देखता हूँ। मेरा एक YouTube का चैनल है जिसका नाम है ऐप डॉक्टर। इस पे बहुत सारी ऐसी बीमारियों और चीज़ों के बारे में मैंने जानकारी दे रखी है, जो कि मैं अपने मरीजों से जो बातें करता हूँ, जो उनको बताता हूँ, ताकि बहुत सारी जगहों पे लोग डॉक्टर से ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं, पूछ नहीं पाते हैं, वो सारी जानकारियाँ उनको मेरे इस चैनल के माध्यम से मिल जाए।
लोग मुझे बहुत तरीके के सुझाव देते हैं और उन्हीं सुझावों के आधार पर मैं अलग अलग वीडियो बनाता हूं जो उनको जानकारी चाहिए। इसलिए आप लोग भी ऐप डॉक्टर नाम के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़िए और अपने सुझाव दीजिए आपको क्या जानना है। दूसरों को भी जोड़िए और इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। ऐसी ढेर सारी बातें होती हैं जो लोग अपने डॉक्टर से पूछना चाहते हैं, लेकिन समय इत्यादि के अभाव से बातें नहीं हो पाती हैं। तो इन छोटी छोटी जानकारियों के लिए ही ऐप डॉक्टर नाम का ये यूट्यूब का चैनल है। इसको सब्सक्राइब कीजिए, ये लाल वाला बटन दबा के, और ये घंटी का बटन जो है बेल आइकन, उसको भी दबाइए। इसके साथ ही ऐप डॉक्टर के नाम का प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, उसको भी डाउनलोड कर लीजिए, जिससे सारी जानकारी हर हमेशा आपके मोबाइल फ़ोन में एक साथ बनी रहे। और व्हाट्सएप इत्यादि माध्यमों से दूसरे को भी ये सारी जानकारी बताइए, सबसे शेयर कीजिए।